हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। विश यू ए हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल 2026। शहर हैदराबाद में नए साल का जश्न, सड़कों पर मनचले नौजवानों का डांस। शहर हैदराबाद में नए साल 2026 की आमद का जश्न जोशो खरोश के साथ मनाया गया। रात 12 बजते ही सड़कों पर मनचले नौजवानों ने डांस करते हुए नए साल का इस्तकबाल किया। शहर के अहम मुकामात पर जबरदस्त हुजूम देखा गया। शदीद सर्दी के बावजूद नौजवान सड़कों पर घूमते हुए नए साल का जश्न मनाते रहे। पुलिस की जानिब से इस मौके पर सख्त इंतजाम किए गए थे ताकि किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटा जा सके। पुलिस ने शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ पहले ही इंतबा जारी कर दिया था और नए साल के जश्न के मौके पर अहम शाहराहों पर पुलिस ने गाड़ी चलाने वालों की सख्त जांच की। ट्रैफिक जाम के मसले से भी निपटने के लिए पुलिस ने माकूल इंतजाम किए थे। नए साल के जश्न में शामिल होने वालों के लिए हैदराबाद मेट्रो रेल की जानिब से रात देर तक सर्विसेज को जारी रखा गया था। शहर के मुख्तलिफ होटल्स और क्लब्स में नए साल के जश्न का एहतमाम किया गया। इस मौके पर लोगों को एक दूसरे को नए साल की मुबारकबाद देते हुए और नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए भी देखा गया। मुख्तलिफ जमातों के सियासी कायदीन ने भी अवाम को नए साल की मुबारकबाद दी। नए साल की आमद से पहले ही ट्रैफिक पुलिस चौकस, शाम से ही जगह जगह बैरिकेड्स लगाकर तलाशी मुहिम। नए साल के पेश नज़र 31 दिसंबर की रात से ही शहर में बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। खासतौर पर ट्रैफिक पुलिस के अमले को सड़कों पर चौकस देखा गया। जगह जगह बैरिकेड्स लगाकर गाड़ी सवारों को रोककर ब्रेथ एनालाइजर के जरिए जांच की गई। पुलिस की यह कार्रवाई सुबह के अव्वलीन सातों तक जारी रही। हालत नशे में गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। नए साल की तकारीब के लिए रात 1 बजे तक ही इजाजत दी गई थी। खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की गई। क़ब्ल से रात देर गए इस तरह की मुहिम चलाई जाती थी, ताहम इस मरतबा शाम 7 बजे से ही ये मुहिम शुरू कर दी गई। इस असना में दफातर से वापस होने वाले बाज़ अफराद ने शिकायत की कि इन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ताहम दूसरी जानिब से पुलिस का कहना है कि नए साल की रात को हादसात से पाक बनाने और हालत नशे में गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के मकसद से ये मुहिम अंजाम दी गई। खुशामदीद 2026। हिंदुस्तान समेत दुनिया भर में नए साल की आमद का जश्न। नए साल का आगाज हो गया है। नए साल का सूरज तुलू हो चुका है। मुल्क भर में लोगों ने आतिशबाजी के साथ नए साल का इस्तकबाल किया है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई समेत मुल्क भर में जश्न साल नौ की धूम रही। 31 दिसंबर की रात मुल्क भर के शहरों में बड़े इज्तिमात देखने को मिले। जैसे ही 12 बजे आसमान आतिशबाजी से जगमगा उठा। लोग उम्मीदों से भरे नए साल की आमद का जश्न मनाए और एक दूसरे को मुबारकबाद दी। राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट, कन्नाट पैलेस समेत दीगर अहम मुकामात पर लोगों ने जश्न मनाया। इस मौके पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए खुसूसी इंतजाम किए। 680 से ज्यादा पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया था। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, नागपुर समेत मुख्तलिफ शहरों में नए साल का जश्न लोगों ने मनाया। जमकर आतिशबाजी की गई। दुनिया भर में भी नए साल की धूम रही। मुख्तलिफ खित्तों में वक्त के फर्क की वजह से साल 2026 का आगाज अलग अलग औकात में हुआ। दुनिया में सबसे पहले साल 2026 का आगाज बहरुल काहिल में वाक़ जजीरे मुल्क किरिबाती से हुआ। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जनूबी कोरिया, चीन और दीगर ममालिक में भी नए साल के मौके पर तकारीब का एहतमाम किया गया। आतिशबाजी से इन शहरों का आसमान रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठा। यूरोप और अमेरिका में भी नए साल का जश्न मनाया गया। तेलंगाना में सरकारी मुलाजिमीन के पेंडिंग बिलों की अदायगी दिसंबर के लिए 713 करोड़ रुपए जारी। तेलंगाना के सरकारी मुलाजिमीन को अदा किए जाने वाले पेंडिंग बिलों में दिसंबर महीने से मुतल्लक 713 करोड़ रुपए 4 के रोज जारी कर दिए गए। हुकूमत ने माजी में मुलाजिमीन तंजीमों से हर महीने 700 करोड़ रुपए जारी करने का वादा किया था। इसी सिलसिले में डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने इस महीने के फंड्स जारी करने के लिए महकमा फाइनेंस के अहदेदारों को हिदायत दी। चंद बरसों से मुलाजिमीन की ग्रेजुएटी, GPF, सरेंडर लीव्स और एडवांस से मुतल्लक पेंडिंग बिल जमा होते हुए तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गए थे। इस सूरत हाल पर मुलाजिमीन तंजीमों ने जून में एहतजाज की तैयारी की, जिसके बाद हुकूमत ने इसी महीने ऐलान किया था कि हर महीने 700 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। पहली मरतबा जून के अवाखिर में 183 करोड़ रुपए जारी किए गए। 12 अगस्त से मुसलसल हर महीने 700 करोड़ रुपए जारी किए जा रहे हैं। पुलिस डिपार्टमेंट में बड़े पैमाने पर तब्दीलियों के साथ तकर्रुरात की तैयारी। तेलंगाना पुलिस में बड़े पैमाने पर तब्दीलियों के साथ साथ अब तकर्रुरात पर भी तवज्जो मरकूज की जा रही है। तकरीबन 2 साल से ताअत्तुल का शिकार कांस्टेबल तकर्रुरात को इम्कान है बहुत जल्द हरी झंडी दिखाई जाएगी और 14,000 कांस्टेबल जायदादों पर तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन की इजराई अमल में आएगी। इम्कान है कि माह जनवरी नए साल के मौके पर बेरोजगार और महकमे पुलिस में खिदमत के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को हुकूमत की जानिब से खुशखबरी सुनाई जाएगी। इस बात का इशारा रियासती DGP शिवधर रेड्डी ने एक मौके पर कर दिया। बताया कि 14,000 कांस्टेबल्स की जायदादों पर भर्ती के लिए अनकरीब नोटिफिकेशन की इजराई अमल में लाई जाएगी और इसके लिए जरूरी सिफारिश महकमे की जानिब से हुकूमत को रवाना कर दी गई है। इस बात के कवी इम्कानात बताए जा रहे हैं कि माह जनवरी में नोटिफिकेशन की इजराई अमल में लाई जा सकती है, चूंकि मुसलसल एक के बाद दिगर बंदोबस्त और इंतखाबी सरगर्मियों के सबब अमले पर काम का बोझ बढ़ गया है। बदनरों को खौफ, खातून की मौत। करीमनगर जिले में वाक़या।
बंदरों के हमले के खौफ से एक खातून अपने घर के सामने गिरकर हलाक हो गई। ये वाक़या रियासत तेलंगाना करीमनगर जिले के शंकरपट्टनम मंडल के लिंगापुर गांव में पेश आया। गांव वालों के मुताबिक 59 साला वेमुला नामी खातून के घर के सामने कल सुबह बंदरों ने हलचल मचा दी। खातून को यह खौफ था कि बंदर घर में दाखिल ना हो जाए, इसलिए खातून ने इन्हें भगाने की कोशिश की। इस दौरान वो तवाज़ुन खो जाने के नतीजे में घर के सामने गिर पड़ी। सर पर शदीद चोटें आने की वजह से इन्हें इलाज के लिए हैदराबाद के इलाके हुजूराबाद के अस्पताल ले जाया जा रहा था कि रास्ते में ही इसकी मौत हो गई। इस वाक़े की इत्तला मुकामी अफराद ने पुलिस को दी। करीमनगर में शेर, महकमा जंगलात चौकस रहे। मरकजी मुमलिकती वज़ीर दाखिला बंडी संजय की हिदायत। मरकजी मुमलिकती वज़ीर दाखिला बंडी संजय ने जिले करीमनगर में शेर की मौजूदगी पर तशवीश का इजहार करते हुए महकमा जंगलात के हुक्काम को हिदायत की है कि वो चौकस रहें। जिले के रूरल मंडल के कई देहातों में इस जंगली जानवर की मौजूदगी की इत्तलात के बाद इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। बंडी संजय ने जिले की फॉरेस्ट ऑफिसर बालामनी से फ़ोन पर बातचीत की और किसानों और मुकामी अफराद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी इक़दाम करने की हिदायत की। वज़ीर मौसूफ ने हिदायत की है कि दही इलाकों में अवामी बेदारी मुहिम चलाई जाए ताकि लोग चौकस रहें और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से महफूज रह सकें। महकमा जंगलात के हुक्काम ने मुतासरा इलाकों का दौरा करने के बाद ज़मीन पर शेर के पंजों के निशानात मिलने की तस्दीक की है। हुक्काम ने मरकजी वज़ीर को बताया कि ये एक नर शेर मालूम होता है जो मुत्तहिदा आदिलाबाद ज़िले के जंगलाती इलाकों से यहाँ पहुँचा है। चूँकि करीमनगर में घने जंगलात की कमी है, इसलिए माहिरीन का अंदाज़ा है कि ये शेर मुमकिन तौर पर पड़ोसी ज़िले पेद्दापल्ली की जानिब से निकल गया होगा। एग्जीबिशन के पेश नज़र 15 फरवरी तक ट्रैफिक पाबंदियां। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी सद्दनार की जानिब से कुल हिंद सनती नुमाइश के पेश नज़र 1 जनवरी से 15 फरवरी तक रोज़ाना शाम 4 बजे से रात 12 बजे ट्रैफिक पाबंदियां आयद की गई हैं। पुलिस के मुताबिक अजला से आने वाली आरटीसी बसें और प्राइवेट बसें जो सितंबर बाजार और जामबाग की तरफ से आती हैं, इनका रुख मौज़म जाही मार्केट से एबिट्स की तरफ मोड़ दिया जाएगा। इसी तरह अजला से आने वाली आरटीसी बसें, प्राइवेट बसें और हैवी व्हीकल्स जो पुलिस कंट्रोल रूम और बशीरबाग से नामपल्ली की सिफ्त जाने वाली हों, इनका रुख AR पेट्रोल पंप और BJR मुजस्समे के पास एबिट्स की सिफ्त मोड़ दिया जाएगा। इसी तरह हैवी व्हीकल्स, मीडियम मोटर व्हीकल्स जो बेगम बाजार और छतरी से मालाकुंटा जाने वाली हों, इनका रुख मोड़कर इनका रुख अलास्का जंक्शन दारुस्सलाम एक मीनार मस्जिद की सिफ्त मोड़ दिया जाएगा। बड़ी गाड़ियां जो दारुस्सलाम गोशा महल रोड से अफजलगंज जा रही हों, इनका रुख भी बेगम बाजार सिटी कॉलेज की सिफ्त मोड़ दिया जाएगा। हैवी और मीडियम व्हीकल्स के अलावा आरटीसी बसें जो मूसा बौली बहादुरपुरा से नामपल्ली जा रही हों, सिटी कॉलेज के पास से इनका रुख नया पुल और मार्केट की तरफ मोड़ दिया जाएगा। मूसा बौली बहादुरपुरा से आने वाली हैवी और मीडियम मोटर गाड़ियां बशमूल आरटीसी बसें जो नामपल्ली की सिफ्त जाना चाहते हैं, इन्हें सिटी कॉलेज से नया पुल और मौज़म जाही मार्केट की तरफ मोड़ दिया जाएगा। 50वीं कुल हिंद सनती नुमाइश देखने के लिए आने वालों से ख्वाहिश की गई है कि वो 15 फरवरी तक मौज़म जाही मार्केट से गांधी भवन नामपल्ली जंक्शन की सिफ्त 4 बजे से पहर से रात 12 बजे तक जाने से एहतराज करें। नुमाइश देखने के लिए आने वाले शहरियों से ख्वाहिश की गई है कि वो अवामी ट्रांसपोर्ट जैसे आरटीसी बसें और मेट्रो रेल खिदमत काम के दिनों में 11:30 बजे रात तक और वीकेंड और अवामी छुट्टियों में 12 बजे तक इस्तेमाल करें ताकि ट्रैफिक जैम से बचा जा सके। नुमाइश आने वाले विजिटर्स को मशवरा दिया गया है कि वो रोड क्रॉसिंग एहतियात से करें, यह खतरनाक हो सकता है। इन्हें मशवरा दिया गया है कि वो गांधी भवन मेट्रो ब्रिज और मेट्रो लिफ्ट का रोड क्रॉस करने के लिए इस्तेमाल करें। शहरों से ख्वाहिश की गई है कि वो ड्यूटी पर मौजूद पुलिस मुलाजिमीन के साथ ताउन करें। हैदराबाद को रोजाना पानी की सरबराही करने के लिए ठोस इक़दामात। हैदराबाद वाटर बोर्ड 1.5 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले शहर हैदराबाद को पीने का पानी फराहम करने की ठोस कोशिश कर रहा है। ये पहले ही सैकड़ों किलोमीटर दूर कृष्णा, गोदावरी, सिंगनूर और मंजीरात नदियों से पानी सप्लाई कर रहा है। गोदावरी मरहला 2 और मरहला 3 भी शुरू किया गया है और साल 2027 तक हर घर को रोजाना पानी की फराहमी के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं और साथ ही 2047 तक तेलंगाना के क्योर एरिया को 24 घंटे पानी फराहम करने का मंसूबा बनाया जा रहा है। दरियाई गोदावरी से कुल 30 TMC पानी की दस्तियाबी के साथ मरहला 2 और मरहला 3 को डिजाइन किया गया है। बोर्ड ने अंदाजा लगाया है कि हैदराबाद शहर के पानी की तलब 2027 तक 835 MGD और 2047 तक 1114 MGD तक बढ़ जाएगी। फिलहाल वो इजाफी 20 TMC पानी मुंतकिल करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा वाटर बोर्ड मूसा नदी के इहा के लिए जुड़वा आबी ज़खायर को गोदावरी के पानी से भरने की भरपूर कोशिश शुरू कर दी है। 10th क्लास के एग्जाम्स पर औलियाए तलबा और सरपरस्तों में तशवीश। तेलंगाना में 10th क्लास के उम्मीदवारों के अलावा औलियाए तलबा और सरपरस्तों में पाई जाने वाली तशवीश को दूर करने के सिलसिले में महकमा तालीम और बोर्ड ऑफ सेकेंडरी की जानिब से किसी भी तरह की पेशरफ्त न किए जाने पर टीचर्स में बेचैनी पाई जाने लगी है और कहा जा रहा है कि अगर मौजूदा निज़ामुल औक़ात के मुताबिक ही एग्जाम्स का इनेकाद अमल में लाया जाता है तो ऐसी सूरत में तलबा पर भारी बोझ आयद होगा। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी के जरिए जारी किए गए शेड्यूल के मुताबिक 14 मार्च 2026 से SSC एग्जाम्स का आगाज होगा जो कि 16 अप्रैल 2026 तक जारी रहेंगे। इस तवील मुद्दती इम्तिहानी शेड्यूल को मुख्तसर करने के लिए रियासती हुकूमत के मुतल्लका महकमा जात से रियासत तेलंगाना के टीचर्स की तंजीमों, औलियाए तलबा और सरपरस्तों की तंजीमों के अलावा
माहिरीन तालीम की जानिब से मकतूबात नुमाइंदगी रवाना किए जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद बोर्ड ऑफ सेकेंडरी ने इस सिलसिले में कोई पेशरफ नहीं की। जराये के मुताबिक रियासत में छुट्टियों को नजर में रखते हुए एग्जाम्स का शेड्यूल तैयार किया गया है और इस शेड्यूल के मुताबिक अगर एग्जाम्स मुनक्किद किए जाते हैं तो ऐसी सूरत में स्टूडेंट्स को हर इम्तिहान के बाद 3 दिन तक की छुट्टियां हासिल होंगी। अहदेदारों का कहना है कि अगर मौजूदा शेड्यूल और टाइम टेबल के मुताबिक अगर एग्जाम्स मुनक्किद किए जाते हैं तो ऐसी सूरत में स्टूडेंट्स को इम्तिहानी तैयारी के लिए वक्त हासिल होगा, जबकि माहिरीन तालीम और टीचर्स का कहना है कि अगर मौजूदा शेड्यूल के मुताबिक एग्जाम्स का इनेकाद अमल में लाया जाता है तो ऐसी सूरत में उम्मीदवार 1 महीने तक ज़हनी तनाव का शिकार रहेंगे। इसीलिए एग्जाम्स को जल्द मुकम्मल करने के इकदाम किए जाने चाहिए। माहिरीन तालीम का कहना है कि एसएससी एग्जाम्स के पर्चेजात में तखफीफ के जो इकदाम किए गए थे वो तलबा पर आयद होने वाली बोझ और तनाव को कम करने के लिए किए गए थे, लेकिन अब जबकि पर्चेजात कम हैं लेकिन इसके बावजूद 1 महीना तवील एग्जाम्स तलबा पर आयद होने वाले बोझ और तनाव में कमी के मकसद को फौत करने का सबब बन रहे हैं। इसलिए बोर्ड ऑफ सेकेंडरी के अहदेदारों को फौरी तौर पर तलबा तंजीमों, टीचर्स की तंजीमों के अलावा स्कूलों के जिम्मेदारों और औलिया तलबा और सरपरस्तों के हमरा जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए राय हासिल करने के इकदाम करने चाहिए। हैदराबाद में भी माहौलियाती आलूदगी में खतरनाक हद तक इजाफा। मुल्क का दूसरा दारुल हुकूमत बनाए जाने से पहले ही शहर हैदराबाद की माहौलियाती आलूदगी की सतह मुल्क के दारुल हुकूमत दिल्ली के तर्ज पर पहुंच चुकी है। दिल्ली में माहौलियाती आलूदगी को देखते हुए शहर हैदराबाद को मुल्क का दूसरा दारुल हुकूमत बनाने की मनसूबाबंदी को फरोग देने के इकदाम की बात की जा रही थी, लेकिन इस बातचीत के दौरान ही शहर हैदराबाद के बाद इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 367 तक पहुंच चुका है। दोनों शहरों के कई इलाकों में जहां माहौलियाती आलूदगी में खतरनाक हद तक इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है, इसको रोकने के लिए फौरी तौर पर इकदाम न किए गए तो मुमकिन है कि शहरियान हैदराबाद को भी जल्दी फेफड़ों के वारिस के साथ दवाखानों से रुजू होना पड़ेगा। साल 2025 के दौरान मुल्क के दारुल हुकूमत दिल्ली में तबाहकुन माहौलियाती आलूदगी रिकॉर्ड किए जाने के बाद शहर हैदराबाद में भी आबो हवा में अब इस कदर खराबी रिकॉर्ड की जाने लगी है कि माहिरीन का यह दावा है कि शहर हैदराबाद के इलाके सिकंदराबाद में मौजूद टीचर्स कॉलोनी में सांस लेना 19 सिगरेट पीने के बराबर है। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के बेशतर इलाकों बिलखुसूस गुंजान आबादी वाले इलाकों में माहौलियाती आलूदगी में रिकॉर्ड किए जाने वाले इजाफे को रोकने के लिए फौरी तौर पर इकदाम किए जाने जरूरी है। संक्रांति त्यौहार से पहले वर्क टू ओनर स्कीम पर अमल किया जाए, केटीआर ने कहा। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया है कि बुनकरों और पावर लूम मजदूरों के मफाद में वर्क टू ओनर स्कीम संक्रांति त्यौहार से पहले फौरी तौर पर शुरू की जाए। सिलसिला के दौरे के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए केटीआर ने कहा कि साबिक चीफ मिनिस्टर केसीआर ने मजदूरों को मालिक बनाने का मंसूबा तैयार किया था। इस मंसूबे के तहत मजदूर न सिर्फ खुद कफील होंगे बल्कि रोजगार के मजीद मौके भी फराहम होंगे। उन्होंने कहा कि सिलसिला को तमिलनाडु के मसरूफ टेक्सटाइल प्रोडक्शन हब की तरह तब्दील किया जाना चाहिए। केटीआर ने याद दिलाया कि बीआरएस के दौरे हुकूमत में सिलसिला टेक्सटाइल सनत की तरक्की के लिए बड़े पैमाने पर इकदाम किए गए। बदकम्मा साड़ी स्कीम जैसे प्रोग्राम्स के जरिए बुनकरों को रोजगार और आमदनी फराहम की गई। कांग्रेस के 2 साल दौरे हुकूमत में सिलसिला के हजारों बुनकर और पावरलूम मालिकान शदीद माली मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। ऐसे में वर्क टू ओनर स्कीम का निफाज निहायत ही जरूरी हो गया है। केटीआर ने जोर देते हुए कहा कि अगर सिलसिला को वाकई तिरुपुर की सतह पर ले जाना है तो ऐसा माहौल बनाना होगा जहां मजदूर एतमाद, आज़ादी और जोश के साथ काम कर सकें। उन्होंने कहा कि टेक्सटाइल सनत को दरपेश चैलेंजेस के पेश नजर रेवंत रेड्डी हुकूमत को फौरी और मुस्बित फैसले लेने चाहिए ताकि बुनकरों और मजदूरों को बरवक्त राहत मिल सके। मलकपेट में सालार मिल्लत पकवान गैस सिलेंडर की तकसीम। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला रुकन असम्बली मलकपेट ने अपने हल्के में 60 मुस्तहिक खानदानों में सालार मिल्लत पकवान गैस किट्स तकसीम किए, जिसमें गैस कनेक्शन के साथ चूल्हा और इससे मुतल्लक़ अशिया भी शामिल थी। जनाब अहमद बलाला ने हल्का असम्बली मलकपेट के ओल्ड मलकपेट डिवीजन के धोबी गली शंकर नगर इलाके के 60 मुस्तहिक खानदानों में सालार मिल्लत पकवान गैस तकसीम किए। इस तकरीब में जनाब मोहम्मद सैफुद्दीन शफी नुमाइंदा कॉरपोरेटर के अलावा मुकामी इब्तिदाई मजालिस के जिम्मेदारान, सरगर्म मजलिसी कारकुनान, मुकामी अवाम और इस्तेफादा कुनंदगान की बड़ी तादाद मौजूद थी। जनाब अहमद बलाला ने बताया कि सालार पकवान गैस किट्स की तकसीम का मकसद मुस्तहिक खानदानों को मदद फराहम करना है। हल्का असम्बली मलकपेट में सालार पकवान गैस किट्स तकसीम के सिलसिले को जारी रखा गया है। हर मुस्तहिक खानदान को इस स्कीम से फ़ायदा पहुँचाया जाएगा। आवाम को नए साल का पहला झटका, कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 111 रुपये महंगा, होटलों और रेस्टोरेंट्स पर महंगाई की मार। साल 2026 के आगाज ने आवाम को बड़ा झटका दिया है। नए साल के पहले ही दिन ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एलपीजी गैस सिलेंडरों की कीमतों में नुमाया इजाफा कर दिया। मुल्क भर में 19 किलोग्राम की तिजारती एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 111 रुपये का इजाफा किया गया, जिसके बाद दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई समेत तमाम बड़े शहरों में नई कीमतें नाफिज हो गई हैं। तहम 14 किलोग्राम घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कोई तब्दीली नहीं की गई। कीमतों में इस इजाफे की वजह से होटलों, रेस्टोरेंट्स और छोटे
कारोबारों पर असर पड़ने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। नई शरहों के मुताबिक 19 किलोग्राम कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत दिल्ली में 1580 रुपये 50 पैसे से बढ़कर 1691 रुपये 50 पैसे हो गई है। कोलकाता में यह कीमत 1684 रुपये से बढ़कर 1795 रुपये तक पहुंच गई, जबकि मुंबई में 1531 रुपये 50 पैसे से बढ़कर 1642 रुपये 50 पैसे हो गई है। इसी तरह चेन्नई में तिजारती सिलेंडर की कीमत 1739 रुपये से बढ़कर 1839 रुपये 50 पैसे तक जा पहुंची है। कोहर का असर, ट्रेन और फिजाई खिदमत मुतासिर। शुमाली हिंद में घने कोहरे की वजह से ट्रेन और हवाई खिदमत मुतासिर हुई हैं। रेलवे के दिल्ली डिवीजन के मुताबिक 50 से ज़्यादा दिल्ली आने वाली ट्रेनें ताखिर से चल रही हैं। इसी तरह ख़राब मौसम की वजह से फिजाई खिदमत भी मुतासिर हुई हैं। दिल्ली एयरपोर्ट के मुताबिक घने कोहरे और नाक़िस मरीयत की वजह से 148 परवाज़ें मनसूख कर दी गई है। मनसूख शुदा परवाज़ों में से 78 परवाज़ें आने वाली थीं और 70 परवाज़ें जाने वाली थीं। महकमे मौसमियात ने बिहार में शदीद से बहुत शदीद सर्दी की पेशनगोई की है। मशरक़ी उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में भी इसी तरह के हालात रहेंगे। महकमे मौसमियात ने शुमाली मशरक़ी रियासतों, मगरबी बंगाल और उत्तराखंड में घने कोहरे की पेशनगोई की है। एजेंसी ने जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख और मुजफ्फरपुर में शदीद बारिश के बारे में भी पेशनगोई की है। महकमे मौसमियात के मुताबिक हिमाचल प्रदेश, शुमाली कर्नाटका के अंदरूनी इलाके और तेलंगाना में भी मौसम सर्द रहेगा। नई बाइक्स और स्कूटर्स में ABS लाजमी, 2 हेलमेट मुफ्त। मरकजी हुकूमत ने सड़क पर हादसात को रोकने और महफूज सफर को यकीनी बनाने के लिए 2 व्हीलर गाड़ियों से मुताल्लिक एक अहम फैसला किया है। नए उसूल के मुताबिक 1 जनवरी 2026 से फरोख्त होने वाली हर नई मोटरसाइकिल और स्कूटर में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम यानी ABS लाजमी होगा। अब तक ये सहूलत सिर्फ 150 सीसी या इससे ज्यादा इंजन वाली बाइक्स तक महदूद थी, मगर नए जवाबित के मुताबिक छोटे स्कूटर से लेकर बड़ी बाइक्स तक तमाम 2 पहिया गाड़ियों में ABS फराहम किया जाएगा। इसके साथ ही नई गाड़ी की खरीदारी पर कंपनी की जानिब से BIS से मुतस्दिक शुदा 2 हेलमेट मुफ्त दिए जाएंगे। आमतौर पर स्पीड गाड़ी चलाने के दौरान अचानक ब्रेक लगाने पर पहिए जाम हो जाते हैं या लॉक हो जाते हैं, जिससे गाड़ी का तवाजुन खो जाता है और गाड़ी फिसलकर गिर जाती है। मगर ABS की मौजूदगी से अचानक ब्रेक लगाने की सूरत में पहियों को मुकम्मल तौर पर लॉक होने से रुकती है, जिसकी वजह से चंद लम्हों तक वो घूमते रहते हैं और गाड़ी का तवाजुन बरकरार रहता है। इस निज़ाम से फिसलने का खतरा कम हो जाता है, खासतौर पर बारिश के दौरान गीली सड़कों पर या इस वक्त जब अचानक सामने कोई रुकावट आने पर ABS कंट्रोल कर लेता है और हादसात के इम्कान नुमाया तौर पर घट जाते हैं। 2 हेलमेट लाजमी करने के पीछे भी अहम वजूहात हैं। मुल्क में सड़क हादसात में होने वाली मजमूई अमवात में 44% अमवात 2 व्हीलर गाड़ियों के हादसात की वजह से होती हैं, जिनमें बड़ी वजह सर पर शदीद चोट है। हुकूमत का कहना है कि यह फैसला न सिर्फ ड्राइवर बल्कि पिछली सीट पर बैठने वाले मुसाफिर के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए किया गया है। इसलिए गाड़ी के साथ 2 BIS मुसद्दिक़ हेलमेट फराहम किए जाएंगे। ताहम सड़क तहफ़्फ़ुज़ में इजाफे के साथ गाड़ियों की कीमतों में मामूली इजाफा मुतवक्को है। ABS टेक्नोलॉजी और मियारी 2 हेलमेट शामिल होने की वजह से 2 पहियों की गाड़ियों की कीमतों में तकरीबन 2000 से 5000 रुपये का इजाफा हो सकता है। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि ये इजाफी लागत इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के मुकाबले में मामूली है और इस इक़दाम से सड़क हादसात में नुमाया कमी आएगी। सुल्तानुल हिंद ख्वाजा सैयद मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह का 814वां उर्स शरीफ का अख्तिताम। हिंदुस्तान की रियासत राजस्थान के शहर अजमेर में अजीम सूफी बुजुर्ग ख्वाजा सैयद मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह के 814वें उर्स की तकरीबात अख्तिताम को पहुंची। इस साल लाखों की तादाद में ज़ायरीन ने गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह के उर्स में शिरकत की। उर्स के आगाज़ से पहले 17 दिसंबर बमुताबिक 25 जुमादुल ऊला को झंडे की रस्म अदा की गई। 21 दिसंबर बमुताबिक 29 जुमादुल ऊला को जन्नती दरवाजे को ज़ायरीन के लिए खोल दिया गया था। 22 दिसंबर बमुताबिक 1 रजब को बाज़ाब्ता तौर पर उर्स का आगाज हुआ। पीरज़ादा सैयद मिसबाहुद्दीन चिश्ती की इत्तला के मुताबिक 27 दिसंबर बमुताबिक 6 रजब को सुल्तानुल हिंद ख्वाजा सैयद मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह की छठी शरीफ सालाना फातिहा हुई और जन्नती दरवाजे को बंद कर दिया गया। 30 दिसंबर बमुताबिक 9 रजब को बड़े खुल के बाद उर्स का इख्तिताम हुआ। मरकजी हुकूमत का बड़ा फैसला, नेमोसोलाइड पेन किलर की ज्यादा डोज पर फौरी पाबंदी। मरकजी हुकूमत ने सेहत आम्मा के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र मारूफ पेन किलर दवा नेमोसोलाइड ज्यादा डोज वाली तैयारी और फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी है। सेहत के शोबे से वाबस्ता हुक्काम के मुताबिक मुंह के जरिए इस्तेमाल की जाने वाली 100 mg या इससे ज्यादा डोज पर मुश्तमिल नेमोसोलाइड अद्वियात की तैयारी, फरोख्त और तकसीम फौरी तौर पर बंद करने के अहकाम जारी किए गए हैं। इस फैसले से पहले ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड से मुशावरत की गई, जिसके बाद मरकजी वज़ारत सेहत ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी किया। वज़ारत सेहत ने वाज़ेह किया है कि 100 mg से ज़्यादा डोज वाली नेमोसोलाइड इंसानी सेहत के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है, जबकि इसके महफूज मुतबादिल अद्वियात भी दस्तियाब हैं, इसीलिए इस पर पाबंदी लगाई गई है। मरकजी हुकूमत के इस फैसले के बाद नेमोसोलाइड पर मुबन्नी पेन किलर तैयार करने वाली फार्मा कंपनियों को अपनी पैदावार फौरी तौर पर रोकनी होगी, जबकि मार्केट में मौजूद ज़्यादा डोज वाली अद्वियात को वापस यानी रिकॉल किया जाएगा। हुकूमत इससे पहले भी सेहत आम्मा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाज़ ज़्यादा डोज अद्वियात पर पाबंदियाँ आयद कर चुकी है।
नए साल के मौके पर जापान में जलजले से सनसनी। जापान नए साल के मौके पर 6.0 शिद्दत के एक जलजले से दहल गया। जापान के नोडा शहर में जलजले के झटके महसूस किए गए, जिससे नए साल की तकरीबात में सरमाइशगी फैल गई। अमेरिका के जियोलॉजिकल सेंटर ने बताया कि नोडा शहर से 91 किलोमीटर दूर 19.3 किलोमीटर गहराई में जलजले का मुबतदा पाया गया। अब तक किसी जाने नुकसान या हलाकतों की इत्तलात नहीं है, लेकिन एजेंसियां सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। चंद हफ्ते पहले ही जापान के बाज़ इलाके 7.5 शिद्दत के ताकतवर जलजले से दहल गए थे, जिसमें 30 अफराद जख्मी हुए थे और 90,000 अफराद को तख्लिया करना पड़ा था। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताजा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।